हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सर्किल चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो क्या होता है सर्किल, क्या होती है कॉर्ड, और सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे हम टेंजेंट पर। तो आइए देखते हैं। देखो, एक हम आपको पॉइंट दे रहे हैं, ये पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस ले लेनी है, एक कांस्टेंट फिक्स डिस्टेंस ले लेनी है, और उसी डिस्टेंस के चारों तरफ जितनी यहां पर डिस्टेंस लेंगे उतनी यहां पर डिस्टेंस लेंगे। हर एक पॉइंट पर क्या करना है, उतनी ही उतनी डिस्टेंस पर पॉइंट रखते चले जाना है। सपोज दैट मैंने क्या किया, यहां पर 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट रख दिया, फिर इसके जस्ट बगल में फिर टू 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 करते हुए हमने पॉइंट रखते हुए हम चले गए, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि एक पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर या फिक्स दूरी पर जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी को कलेक्ट कर लिया जाए और उसका हमें एक डायग्राम बना दिया जाए या फिगर दिया जाए, जो आकृति बनती है, शेप बनता है, उसे ही हम सर्किल नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट था, इससे यहाँ पर क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, जितनी ये है, सपोज दैट 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, जितनी ये है उतनी ये है उतनी ये है। हर एक पॉइंट पर अगर आप मिलाएंगे तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो सब 2 सेंटीमीटर ही होगी, यानी कि हर एक पॉइंट को यहाँ से मिलाने पर जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। इसे हम सर्किल कहेंगे। कलेक्शन है सभी पॉइंट का इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। अब जो ये पॉइंट बीच में होता है, जो ये पॉइंट बीच में होता है भाई, जैसे ये सर्किल हो गया भाई, ये जो पॉइंट बीच में है इसे नाम देते हैं हम सेंटर। क्या नाम देते हैं, सेंटर। ये तुम्हारा है सेंटर। और जो ये फिक्स डिस्टेंस मिलती है हमें फिक्स, इसे नाम देते हैं रेडियस। क्या नाम देते हैं, सेंटर उसको कहते हैं। और इसको ये इस पॉइंट से इस सर्किल की सरफेस पर, सर्किल की सरकमफेरेंस पर, मतलब यहां पर किसी भी पॉइंट से हम मिलाते हैं तो इसको नाम देते हैं रेडियस। क्या नाम देते हैं, रेडियस। यदि हम क्या करें, इसे का नाम है सेंटर, इसे हम ओ है, ये क्या है तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये रेडियस है, ठीक है। देखो, एक पॉइंट से जो बीच में पॉइंट है उसे सेंटर, उस पॉइंट से सर्किल के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है, क्या करें, यदि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक, सपोज दैट ये सर्किल है, हम किसी सर्किल के 2 पॉइंट पर, सपोज दैट ए एक बी, 2 पॉइंट पर हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। सपोज दैट ये सर्किल है, दिख रहा है इसमें, वेरी नाइस। ये ए बी पॉइंट है, तो इस वाली लाइन को हम लोग नाम देते हैं, हम लोग नहीं मतलब नाम दिया गया है कॉर्ड। क्या नाम है इसका, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ये हो गई कॉर्ड। अब चाहे जो कोई भी 2 पॉइंट उठा लो आप सर्किल पर से और उन्हें मिला दो तो वो क्या बन जाती है, कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, जितनी भी लाइन है वो सभी कॉर्ड बन जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो हमेशा और हमेशा कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। ये यहाँ पर सेंटर था, यहाँ से जो पास होने वाली तुम्हारी लाइन होगी, दिस इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास होगी। इसे ही हम दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज डायामीटर। जो सेंटर से लाइन पास हो रही है इसको नाम देते हैं डायामीटर। क्या नाम देते हैं, डायामीटर। अब जितने भी कॉर्ड हैं क्या वो डायामीटर हैं, नहीं, लेकिन जितने भी डायामीटर हैं क्या वो सभी कॉर्ड हैं, राइट। देखो भाई, हमारे पास ये सेंटर है, सॉरी सर्किल है, तो देखो एक डायामीटर ये है, एक डायामीटर ये है, चाहे जितने भी जो भी लाइन तुम सेंटर से पास कर दोगे वो सभी क्या है, वो डायामीटर भी हैं और तुम्हारी कॉर्ड भी हैं, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है, और जो सेंटर से पास होती है उसे ही हम डायामीटर भी बोलते हैं। तो डायामीटर हम निकालें अगर डायामीटर, तो क्या होती है डायामीटर, रेडियस
को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो तुम्हारी डायामीटर आ जाती है। भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ये रेडियस थी, अब सेंटर से पास करें जितनी ये डिस्टेंस है उतनी, जितनी ये डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से यहाँ तक, उतनी ही तो ये वाली भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है, डबल हो गई ना रेडियस की। तो डायामीटर होती है तुम्हारी रेडियस की डबल। ठीक है, अब देखो, अब क्या है तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में 3, वो अब देखो इधर देखो, 3 डायग्राम बनाए गए हैं किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइन बनी हुई, एक आपके पास ये डायग्राम, इसमें एक लाइन यहाँ पर दी गई है, ठीक है, इसका नाम है AB। ठीक, एक डायग्राम आपके पास ये है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ से पास हो रही, इसको टच करते हुए, ठीक है, इसको टच करते हुए ये लाइन पास हो रही है AB। और एक सर्किल है जहाँ पर एक लाइन इसको कट करते हुए पास हो रही है A, ये लाइन है AB, ये यहाँ पर पॉइंट P पर मान लो कट कर रही है, ये यहाँ पर कट कर रही है P एंड Q पर। अब देखो, ये 3 सिचुएशंस हैं तुम्हारे पास सर्किल और लाइन के बीच में। जो ये वाली है इसे हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कहीं पर ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देंगे। ये अलग सिचुएशन है, ये वाली आओ इधर। इसमें क्या है कि देखो, लाइन है एक जो क्या कर रही है, 2 पॉइंट पर P और Q पर इसको कट कर रही है। क्या कर रही है, कट कर रही है 2 पॉइंट पर P और Q पर। तो इस वाली लाइन को नाम देते हैं सेकेंड। इसका नाम क्या है, सेकेंड। अब जब एक पॉइंट पर लाइन टच करे, एक पॉइंट पर लाइन टच करे, किसी भी सर्किल के एक पॉइंट पर अगर कोई भी लाइन टच करते हुए पास होती है, उसे बोलते हैं टेंजेंट। इसका नाम है टेंजेंट। हम इसी पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कॉर्ड और सेकेंड में क्या डिफरेंस है। कॉर्ड और सेकेंड में डिफरेंस क्या है, देखो, ये मैंने सर्किल बनाया, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारी कॉर्ड, 2 पॉइंट पर मिल रही है, वो कॉर्ड है। अगर हम क्या करें, इसको और इधर उधर बढ़ा दें और ये बना दें लाइन, तो ये क्या बन जा रही है, तुम्हारी सेकेंड बन जा रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लाइन, सॉरी, सेकेंड और इसमें कॉर्ड में। ठीक है, टेंजेंट, कोई अगर सर्किल है वहां पर अगर आपको एक पॉइंट मिला है तो उस एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से एक ही टेंजेंट जाएगी। अगर दूसरी निकालनी है तो इस पॉइंट से कहाँ निकलेगी, वो तो टेढ़ी चली जाएगी, इसको कट कर देगी, ऐसे चली जाएगी, मतलब सीधी बनाओ थोड़ा, ऐसे ऐसे बना देंगे तो ये तुम्हारी लाइन कहाँ हुई, ये टेंजेंट कहाँ हुई, ये तो तुम्हारी सेकेंड हो गई। इसका मीनिंग है कि एक पॉइंट होगा अगर सर्किल पर और उससे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई आपके पास एक सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल बना हुआ है, तो अब तुम्हें बताना है कि 2 लाइन अगर डायमेट्रिकली अपोजिट हों तो वो कैसी होंगी। जैसे ये तुम्हारा डायमीटर है, यहाँ से लाइन एक पास हुई, ये इसको टच करते हुए जाएगी, मतलब टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है। मतलब कि ये है कि एक सर्किल में तुम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो एक दूसरे के पैरेलल हों, तो वो ड्रा कितनी हो सकती हैं, 2। कितनी हो सकती हैं, 2। देखो, एक ये है और एक ये है, और वो कहाँ पर होंगी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होंगी डायामेट्रिकली। ये डायमीटर है यहाँ से, तो इसके जस्ट अपोजिट है। अगर कोई तीसरी लाइन यहाँ पर बना दे तो वो टेंजेंट ना होकर सेकेंड बन जाएगी। इसीलिए 2 लाइन जो हैं, 2 टेंजेंट हैं, वो आपस में पैरेलल होंगी, यह ध्यान हम उन्हें डायमेट्रिकली अपोजिट बनाते हैं। ठीक है, अगर क्या हो, ये रही पॉइंट, कितनी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या है, एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल हो सकती हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर भाई आपके पास अंदर कोई पॉइंट हो, सर्किल के एक कोई अंदर पॉइंट हो, तब बताओ आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। नहीं ड्रॉ कर सकते, कोई भी नहीं ड्रॉ कर सकते। भाई टेंजेंट का मीनिंग क्या है,
कि स्पर्श इसको टच करते हुए जाए, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं, टच करते हुए जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तो ये टच करते हुए कहाँ जाएगी, ये तो इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, इसको काट पीटते हुए जाएगी। इसलिए तो अगर कोई सर्किल के अंदर पॉइंट है तो वो टेंजेंट वहाँ से नहीं ड्रॉ कर सकते, वहाँ से सेकेंड बनाई जा सकती है। लेकिन अगर बाहर कोई पॉइंट है, पॉइंट सर्किल पर ही है, तो वहाँ से हम लोग टेंजेंट सिर्फ एक ड्रॉ कर सकते हैं। अब और कंडीशन ये है, जैसे ये सर्किल है आपके पास, ठीक है, सर्किल है, और भाई ये टेंजेंट है आपके पास, ये थ्योरम आ गया समझ लो, ये आपके पास टेंजेंट बनी। जो ये रेडियस है ना, रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा इसे बोलते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो ये वाला पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट टच होते हुए जाती है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां से टेंजेंट टच करते हुए जाती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में जो ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये लाइन जा रही है, मतलब टेंजेंट जा रही है, तो इसके बीच में एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो एंगल है आपका 90 डिग्री का है, ये वाला, ठीक है। और सर्किल है भाई आपके पास, अगर बाहर कोई एक पॉइंट दिया जाए, आपको बाहर कोई पॉइंट दिया जाए, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से आप इस सर्किल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ 2। अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब कोई बाहरी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट था, तो यहाँ से हम सर्किल पर सिर्फ 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। इसका नाम P है, इसका यहाँ पर A देते हैं, इस वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का B देते हैं। वहाँ से जो टेंजेंट है वो 2 ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसका प्रूफ अभी बता रहे हैं। ये आपके पास एक सर्किल है भाई, सर्किल, ठीक है, और ये बाहर कोई एक पॉइंट है यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये सेंटर है, इसको हम O नाम दे देते हैं, ये है तुम्हारा P, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q। अब जो PA इक्वल टू QA होगी, ये हमें प्रूफ करना है, प्रूव इट, इसको प्रूफ करना है कि भाई कैसे, ये थ्योरम है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो रेडियस है भाई, ये अभी हम बता चुके हैं कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलकर, जो टेंजेंट से मिलकर एंगल बनाती है, वो बनाती है 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसको। अब देखो आपके पास 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल है POA, इधर से शुरू करते हैं, APO, और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास AQO और AQO। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखना है हमें, देखो OP इक्वल टू OQ, ये क्या है, ये भाई रेडियस है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। AO इक्वल टू AO, ये क्या है, ये तो कॉमन साइड है, ये कॉमन है। अब Q और P, एंगल Q इक्वल टू एंगल P, ये क्या है, ये राइट एंगल है। कुछ दिख रहा, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ट्रायंगल हैं। अब देखो ये आपके पास एक साइड मिल गई, साइड, ये भाई साइड हो गई इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की इक्वल है। AO क्या हो गया तुम्हारा, हाइपोटेनस हो गया, किसी भी ट्रायंगल का ले लेते हैं, ये राइट एंगल हो गया। तो क्या है, APO ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल APO और AQO, कौन से क्राइटेरिया, बाई RHS। अब जब APO और AQO क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तब जो ये साइड है AP और AQ
और ए क्यू, ये क्या हो गई, ये भी इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं क्या होता है सी पी सी टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जो अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है वहां से अगर हम लाइन पर दोनों तरफ अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों इक्वल होती हैं। इसी पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो आपके पास क्या है, एक ये सर्किल दिया हुआ है बड़ा सा, एक ये सर्किल दिया है छोटा सा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ की गई। ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। ठीक है, ये पॉइंट है ओ। अब कह रहा है भाई तुम हमें शो करके दिखाओ कि जो सी बी इक्वल टू डी ई, ये तुम्हें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसकी हेल्प से। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि भाई ये जो देखो एक्सटीरियर पॉइंट है, इस वाले सर्किल के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ है, बाहर है, तो ए सी इक्वल टू ए डी हो जाएंगे। ए सी इक्वल टू ए डी हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए सी इक्वल टू ए डी, इस वाले इसको ए नाम देते हैं 1, इसको 2 नाम देते हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, फर्स्ट सर्किल के लिए ए सी इक्वल टू ए डी। सेकेंड सर्किल के लिए भी तो ये वाला पॉइंट बाहर है, अंदर तो है नहीं, ये वाला पॉइंट बाहर, तो इसके लिए भी हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए ई। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हम क्या करें ए सी से यदि हम ए बी माइनस कर दें, ये हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये वाला हम सेकंड कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट से हम सेकंड को माइनस कर रहे हैं। तो ए सी से हमने ए बी किया और ए डी से हमने ए ई किया। तो क्या ये देखो, ये क्या है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से हमने सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो ए सी से हम ए बी माइनस करेंगे, ए सी से हम ए बी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बी, इधर क्या आ जाएगा, डी ई। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। और इस तरीके से हम बहुत ही शॉर्ट में अपने इस सर्किल चैप्टर का रिवीजन कर लिया।